जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य तक पर आप सभी का स्वागत है। भारत के पड़ोसी देश स्टैटिक जीके का एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इनसे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी पॉइंट को क्लियर करेंगे जिनसे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल, यूपीएसआई, पीसीएस की क्यों ना हो, ग्रुप डी से लेकर किसी भी लेवल की परीक्षा क्यों ना हो, उन सभी में जो प्रश्न बन करके आते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से वो सभी पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जिनसे प्रश्न बन करके आता है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत से ही। अगर हम उसके क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के करीब इसका क्षेत्रफल है। अगर हम विश्व के क्षेत्रफल की बात करें कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% या 2.4% है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और आबादी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के अगर हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश चीन के बाद भारत ही है। और 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में दुनिया का भारत है। क्षेत्रफल 2.4% है। अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें, 15,106 किलोमीटर इसकी जो कुल स्थलीय सीमा है। ऐसे ये स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो ये 15,106 किलोमीटर के करीब है। अगर इसकी कुल तट रेखा की बात करें तो यहाँ से इसकी कुल तट रेखा ये कुल अगर हम देखेंगे तो 7516 किलोमीटर के करीब बैठेगी। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें और उससे पहले हम देखें भारत को, भारत के मैप पर देखें तो भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ अरब सागर है, और नीचे देखेंगे तो यहाँ हिंद महासागर है। अगर भौतिक मैप पर देखें तो इस तरफ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है। अगर ऊपर ये राजनीतिक मैप है, अगर उसमें आप देखेंगे तो यहाँ हिमालय की विशाल श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, ग्रेट हिमालय, जिनसे उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ निकल करके आती हैं, प्रमुख दर्रा, और ये यहीं पर स्थित हैं। अगर हम राजनीतिक मैप पर उसके पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के साथ भारत के जो कुल पड़ोसी देश हैं, कुल की बात करें तो 9 है। उन 9 में से 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है और 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो जो 7 देश जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है, अगर उनको हम देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान है, नंबर 2 यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है और बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है। ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत और स्थलीय सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे जिनके साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है तो यहाँ पर ये श्रीलंका हो गया। ये मन्नार की खाड़ी पाक जलमरू के द्वारा अलग होता है। और यहाँ पर मालदीप है जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ये कुल 9 देश जिनमें से 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। इन सभी पड़ोसी देशों के बारे में हम एक एक करके इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और उन सभी पॉइंटों को क्लियर करेंगे जिनसे प्रश्न बन करके आता है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से ही। इसकी बात करें, आज़ाद हुआ 14 अगस्त, ये अपनी आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मनाता है। जबकि अगर इसकी हम बात करें राष्ट्रीय भाषा की तो इसकी राष्ट्रीय भाषा, ऑफिशियल जो भाषा है, उर्दू और अंग्रेजी में ये अपना काम करता है। संसद इसकी नेशनल असेंबली है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी है। भारत का राष्ट्र खेल भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है और इसका भी राष्ट्रीय खेल वही है, हॉकी। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। मुद्रा की बात करें तो यहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है। सबसे बड़े शहर की बात करें तो कराची शहर और भी है, रावलपिंडी, लाहौर। सबसे लंबी नदी सिंधु नदी जो भारत से ही निकल करके जाती है, हिमालय से निकल करके जाती है मानसरोवर झील के निकट से, जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ये लद्दाख में होकर के और इस तरह से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये जो सिंधु नदी है इसका 20% सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार 20% पानी का उपयोग भारत कर सकता है, जो अभी कर नहीं रहा है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो K2 ऑस्टिन जो पीओके में पाक अधिकृत कश्मीर पाक जमा हुआ है यहाँ पर। अब अगर हम इसकी बात करें, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ बोला जाता है। 3323 किलोमीटर के करीब ये बॉर्डर साझा करता है। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ गुजरात, ये पाकिस्तान से लगा हुआ है, यहाँ गुजरात है और ये यहाँ पर राजस्थान लगता है।
अगर यहाँ पर देखें तो ये पंजाब हो गया, ये जम्मू कश्मीर और यहाँ पर ये लद्दाख, ये केंद्र शासित हैं। भारत के 5 राज्य इससे लगे हुए हैं, जिसमें से 2 यूटी हैं और ये 3 है ये राज्य लगे हुए हैं। पाकिस्तान के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। और उससे पहले ये एक ही हुआ करता था, हमने 370 को उठा दिया। 370 को उठाने के बाद में, और ये जो जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, इसके हमने 2 यूटी बना दिए इस जम्मू कश्मीर के। तो अब यहाँ पर 2 यूटी है, पहले 4 राज्य हुआ करते जो इससे, अब ये एक राज्य है तो 2 यूटी बन गए, तो इसलिए 2 केंद्र शासित और 3 राज्य पाकिस्तान के साथ लगते हैं। अगले देश की बात करें तो अफगानिस्तान। इस समय यहाँ पर तालिबानी राज्य चल रहा है। तालिबानी शासकों ने जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसे गिरा दिया, हरा दिया, और जो तालिबानी थे आतंकवादी एक ग्रुप संगठन, उसका अब यहाँ पर ये शासन चल रहा है। ये 1919 में आज़ाद हुआ था। इसकी राजधानी की बात करें काबुल है। इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो बुजकशी है। अगर इसकी राष्ट्रीय भाषा की बात करें, पश्तो फारसी में यह काम होता है, ये इनकी राष्ट्रीय भाषा है। संसद का नाम इसका शोरा है और मुद्रा अफगान रुपया चलता है यहाँ पर। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड रेखा बोलते हैं। भारत के साथ कौन सा देश कम सीमा साझा करता है? ये इसके साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है। सबसे छोटा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ ही लगता है। सिर्फ 106 किलोमीटर की सीमा इसके साथ लगती है, वो भी यहाँ पर टच कर रहा है। ये जो लद्दाख है, लद्दाख का ये वाला जो भाग है, ये अफगानिस्तान से यहाँ जा करके ऐसे टच हो जाता है, जिससे ऊपर देखेंगे तो तजाकिस्तान हो जाता है। ये आपका पाकिस्तान है यहाँ पर, और यहाँ अफगानिस्तान है, ये तजाकिस्तान है। यहाँ पर ये इतना टच होता है 106 किलोमीटर। सबसे कम जो सीमा रेखा है वो इसी के साथ है। और सीमा से लगा एक ही राज्य यूटी लद्दाख लगा हुआ है। अफगानिस्तान से हमारा बस ये लद्दाख लगा हुआ है, क्योंकि ये वाले जो जम्मू कश्मीर और ये तो पाकिस्तान से, यहाँ पर पाकिस्तान है, ये तो यहाँ होगा नहीं। अफगानिस्तान यहाँ पर लगता है सिर्फ लद्दाख से। चलिए हम आगे देखेंगे और अन्य देश की। चीन की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश चीन, जिसे अगर हम देखेंगे मैप पर, और इसके बारे में अगर हम देखें कि किन किन राज्यों से लगा हुआ है, तो यहाँ ये लद्दाख से लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, उत्तराखंड से लगता है, ये यहाँ पर नेपाल है, इसे क्रॉस करते हैं। गंगटोक ये सिक्किम से लगता है यहाँ पर, ये भूटान है, और ये अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से लगता है। इसकी आज़ादी की बात करें, 1 अक्टूबर 1949 को ये आज़ाद हुआ था। राजधानी इसकी बीजिंग है। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो रोमन भी चलती है, युआन चलता है। युआन पूछा जाता है ऑप्शन में, युआन आता है। अगर इसकी राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो मंदारिन है। मंदारिन जैसे चाइनीज भी बोल देते हैं, मंदारिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस इसका राष्ट्रीय खेल है। और राष्ट्रीय नदी की बात करें, यांगसी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। इस तरह से भी प्रश्न बन करके आता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी है। इसे भी याद रखना, यांगसी टिसी क्यांग पूरा नाम है शायद। तो राष्ट्रीय नदी इसकी यांगसी है। भारत और चीन की सीमा रेखा की बात करें, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, और सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। सीमा से लगे भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ये भारत के जो राज्य हैं ये चीन से यहाँ पर लगते हैं। ये तिब्बत यहाँ हुआ करता था, ये तिब्बत चीन ने और हड़प लिया है, अपने ही कब्जे में कर रखा है। आज़ादी की यह मांग पहले कभी चली थी, दशकों पुरानी बात है ये, पर अब यहाँ पर कोई अभी आज़ादी की मांग नहीं करते ये तिब्बती। तो ये जो चीन है, इसकी इसी में ये आ जाता है। और ये जो भारतीय राज्य हैं ये इसी चीन से लगते हैं। यहाँ पर कई बार यहाँ पर सिक्किम में भूटान के पास और मुठभेड़ भी हुई है भारतीय सेना के साथ, कई बार यहाँ भी हुई है। और ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, ये लद्दाख, और यहाँ पर ये गंगटोक अरुणाचल प्रदेश, ये इस चीन से लगते हैं। ये चीन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये क्लियर हो गए। इसके बाद अगर हम देखें तो नेपाल से देखेंगे। पहले इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी काठमांडू है। मुद्रा की बात करें, नेपाली रुपया चलता है। यहाँ इसकी राष्ट्रीय भाषा नेपाली चलती है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। यहाँ आने जाने के लिए आपको किसी वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, आधार कार्ड होना चाहिए। दिल्ली से बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, बैठ जाओ बस। क्योंकि ये भारत के जो यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, इनसे लगा हुआ है, और लोग आसानी से आते जाते रहते हैं यहाँ पर। तो
संसद के नाम की बात करें, राष्ट्रीय पंचायत है। भारत की सीमा नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्वत की जो श्रृंखला थी, तो माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। विश्व की जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, जिसकी 8,848 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट कई लोगों ने फतह किया है। ये नेपाल जो हिमालय की कोख में बसा हुआ है, यहाँ पर कई हिमालय श्रृंखला निकल करके जाती हैं। सीमा से लगे राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यहाँ से ही अगर हम देख लें तो यहाँ पर ये नेपाल से उत्तराखंड लगता है और ये यूपी लगा हुआ है। यूपी सबसे बड़ा और बॉर्डर इसके साथ साझा करता है, और यहाँ पर ये बिहार सीमा से लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल है। अगर इसे हम सही से देखें, अगर यहाँ देखें तो ये उत्तराखंड हो गया, ये यूपी हो गया, और यहाँ पर ये बिहार लगता है यहाँ ऐसे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल भी यहाँ पर ऐसे लग जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य भारतीय सीमा साझा करते हैं या लगे हुए हैं, तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल होता है, पर लेकिन उसे करके नहीं आते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल यहाँ पर लग रहा है और ये सिक्किम लग रहा है यहाँ पर। तो ये 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य 1 2 3 4 5, ये पाँचों के पाँचों राज्य नेपाल से लगे हुए हैं। और ये जो पॉइंट हैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखिए। चलिए हम आगे देखते हैं। नंबर आता है इसके बाद भूटान। ये हिमालय की कोख में, हिमालय में ही है, ये भूटान है आपका। इसकी राजधानी की बात करें तो ये थिम्पू है, इसकी राजधानी थिम्पू। और जो मुद्रा है भूटानी निगलूट्रम चलता है यहाँ पर, निगलूट्रम इसकी मुद्रा। और राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो मानस है इसकी राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय भाषा जोड़खा यहाँ पर इसकी राष्ट्रीय भाषा है। भारत और भूटान के बीच की जो सीमा रेखा है उसकी जो लंबाई है वो 699 किलोमीटर है। इस तरह से लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर चाइना लग जाता है इससे, तो यहाँ से ये लगा हुआ है। इस तरफ ये सिक्किम लगा हुआ है, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल लगा हुआ है यहाँ पर, और ये यहाँ पर असम लगा हुआ है इस तरह इतना, और ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान के साथ लगे हुए हैं। इनको भी आप सही से समझो, सही से, क्योंकि जब प्रश्न आएगा इनसे संबंधित तो मैप के माध्यम से समझना जरूरी होता है, क्योंकि एक मैप माइंड में बन करके तैयार हो जाता है तो फिर आसानी से करके आ सकते हैं। तो ये आपका यहाँ ये सिक्किम राज्य है। सिक्किम की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य, भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो यूपी है, और जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो सिक्किम ही है। ये पूरा का पूरा यहाँ जो खेती होती है, जैविक खेती होती है, ये भूटान से लग रहा है यहाँ पर। और ये पश्चिम बंगाल यहाँ पर लगता है, यहाँ पर ये असम लगता है, और ये अरुणाचल प्रदेश है, ये यहाँ से लगा हुआ है। तो करीब करीब ये 4 राज्य हैं जो भूटान से लगते हैं। और चलिए हम आगे देखते हैं बांग्लादेश, जिसके साथ भारत का सबसे लंबा बॉर्डर लगता है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है। इसकी राजधानी की बात करें तो ढाका। मुद्रा की बात करें तो यहाँ टका चलता है। टका की कीमत पाकिस्तानी रुपया से ज़्यादा हो गई है। टका की कीमत याद रखिए कि पाकिस्तानी रुपया से भी ज़्यादा वैल्यू है, जो पाकिस्तानी रुपया है उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है टका। पाकिस्तानी रुपया बहुत गिर गया है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गधे भी पाए जाते हैं, ये हमने बता नहीं पाया था वहाँ। राजभाषा है यहाँ पर, इसकी जो राजभाषा है वो बंगाली है। ये आज का जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं, ये 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 की लड़ाई हुई और ये एक स्वतंत्र देश के रूप में पूर्वी जो पाकिस्तान है ये बांग्लादेश के रूप में आया, और जो पश्चिमी पाकिस्तान आज का जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान बचा हुआ है। 1947 में की हम बात करें तो भारत और उसके बाद एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान बना हुआ था। 1971 की लड़ाई में क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने, बांग्लादेश के लोगों ने और आंदोलन संग्राम करना शुरू कर दिया बांग्लादेश ने, और स्वतंत्रता की लड़ाई स्टार्ट कर दी, जिसमें भारत ने साथ दिया था 1971 की लड़ाई में।
घुटने पर ला दिया था पाकिस्तान को, और फिर ये स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ ही राष्ट्रगान यहाँ पर गाया जाता है, अमर सोनार बांग्ला, वही है। ये एक बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, ये बांग्लादेश है, ये बंगाल हुआ करता था 1947 से पहले, ये पूरा का पूरा बंगाल ही था। बंगाल ये आज का जो पश्चिम बंगाल है ये, और ये मिलाकर के ये पूरा का पूरा बंगाल है। यहाँ पर बंगाल बहुत बड़ा राज्य था उस समय। इसके राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वॉलीबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है, 4096 किलोमीटर के करीब इसके साथ हमारा और ये बॉर्डर साझा करता है, 4096। अगर बात करें बांग्लादेश की सीमा तो ये रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, तो 4096। और अब बात करें कि कौन कौन से भारतीय राज्य इससे लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल इस तरह से चला जाता है तो ये बांग्लादेश पूरा है ये, तो यहाँ से तक कोई राज्य नहीं लगेगा। और यहाँ पर बात करें तो ये त्रिपुरा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों ओर से बांग्लादेश से ऐसे घिरा हुआ है। सिर्फ इतना बचता है यहाँ पर, ये यहाँ पर असम से लग जाता है और मिजोरम से लगता है। त्रिपुरा असम मिजोरम के साथ लगता है, उसके बाद तीनों ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की लगी हुई है, बांग्लादेश की लगी हुई है। कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है या दूसरे देश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा भारतीय राज्य, और ये पूरा का पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके साथ लगे हुए राज्य की बात करें तो यहाँ पर त्रिपुरा लगता है, और ये मेघालय, यहाँ पर मेघालय, और यहाँ पर ये असम यहाँ से टच करता है ये असम को। तो इस तरह से त्रिपुरा और मिजोरम, ये मिजोरम हो गया क्योंकि बांग्लादेश यहाँ तक आ जाता है, तो मिजोरम, ये जो राज्य हैं ये बांग्लादेश से लगे हुए हैं। इसके बाद इस साइड में तो म्यांमार चला जाता है। और हम बात करें आगे म्यांमार की, इसकी राजधानी की बात करें तो नेपिदा यांगून है, इसकी 2 राजधानी है, और 1948 में ये अस्तित्व में आया, आज़ाद हुआ। इसकी मुद्रा है वो क्यात है। राष्ट्रीय खेल चिनलोन, इसका जो राष्ट्रीय खेल है चिनलोन है। राष्ट्रीय भाषा बर्मी है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो इरावती इसकी सबसे लंबी नदी है। भारत की सीमा म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। ये आपका यहाँ म्यांमार हो गया, ये यहाँ ऐसे 1643 किलोमीटर। अब कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, ऊपर से ही बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ये लगता है, ये यहाँ पर नागालैंड भी इसके साथ लगा हुआ है, मणिपुर भी लगा हुआ है, और मिजोरम भी लगा हुआ है। अब मैप के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका को हम देखेंगे, ये आज़ाद हुआ था 1948 में आज़ाद हुआ था। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे। ये राजधानी कई परीक्षाओं में पूछ ली गई है, एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया, और भी अन्य परीक्षा में पूछा जाता है क्योंकि ये बदली हुई राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी, श्रीलंका की जो पहली राजधानी वो कोलंबो थी। अब इसकी जो राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे, ये अब कॉमर्शियल राजधानी रह गई है कोलंबो तो, पर इसकी जो राजधानी है जो राजनीतिक है वो श्री जयवर्धन कोटे है, इसलिए इसको आप याद रखिए। इसकी राष्ट्रीय भाषा की बात करें सिंहली और तमिल, इसकी एक राष्ट्रीय भाषा यही है, इन्हीं में यहाँ पर काम होता है, ये बोलचाल की भाषा। और राष्ट्रीय खेल यहाँ पर वॉलीबॉल, ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा था। राष्ट्रीय खेल श्रीलंका का वॉलीबॉल याद रखिए, राजधानी इन दोनों को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की सीमा श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा लगती है यहाँ पर। अगर यहाँ में श्रीलंका को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये समुद्र है, ये आपको समुद्र दिखाई दे रहा होगा। ये भारत का राज्य तमिलनाडु और इस तरफ केरल आ गया। कोई भी राज्य इसके साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये समुद्र है। अगर हम इस समुद्र में भी देखेंगे तो यहाँ पर ये मन्नार की खाड़ी, नीचे वाले मैप में इस वाले में देखें तो यह मन्नार की खाड़ी और ये पाक जलसंधि, पाक जल डमरू, मन्नार की खाड़ी पाक जलसंधि के द्वारा ये जो भारत है, भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें रामेश्वरम, ये रामेश्वरम राम के द्वारा सतयुग में बनाया हुआ ये पुल था जिसके बारे में बताया गया है रामायण में। तो यहाँ पर रामेश्वरम यहीं पर है, ये तमिलनाडु है, ये तूतीकोरिन है, यहाँ पर इस साइड में ये अरब सागर है, और यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है। ये नीचे देखें तो हिंद महासागर है, ये पूरा का पूरा। यहाँ पर ये इसकी राजधानी है, यहाँ पर इसकी ये राजधानी है, ये श्री जयवर्धन कोटे इसकी राजधानी है।
अगर हम और देखें इसमें तो कौन सी जल संधि, अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती, तो पाक जल संधि ये, या पाक जल डमरू, ये जल संधि दोनों देशों के बीच है। ये प्रश्न पूछा जाता है। मन्नार की खाड़ी और यहाँ पर बीच में, इसे भी आपको याद रखिए, मन्नार की खाड़ी, और इस जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। मालदीव, मालदीव की बात करें तो यहाँ पर ये मालदीव है, जो ये नीचे हिंद महासागर है, इंडियन ओशियंस। यहाँ पर इस साइड में श्रीलंका हो गया। यहाँ पर भारत का केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है, कवारत्ती इसकी राजधानी है। यहाँ पर ये मालदीव है, ये इसका भी, ये भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। यहाँ पर ये तमिलनाडु केरला है, यहाँ पर ये केरला की राजधानी यहाँ पर है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, ये केरला। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा समुद्र है जो यहाँ पर मालदीव है। ये समुद्री सीमा साझा करते हैं एक दूसरे के साथ। ये भारत का अंतिम पड़ोसी देश था जो समुद्री सीमा भारत के साथ साझा करता है। ये सभी पड़ोसी देश भारत के साथ 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं, 2 श्रीलंका और मालदीव 2 समुद्री सीमा साझा करते हैं। इन सभी पड़ोसी देशों से संबंधित, अगर मालदीव की बात, राजधानी की बात करें, मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा की बात करें तो मालदीवियन रुपया चलता है, रुपया या रुपया नहीं, क्योंकि रुपया ये वाला रुपया है। अगर हम इसकी बात करें, ये इंडोनेशिया में चलता है ये वाला रुपया। अगर भारतीय रुपया और ये पाकिस्तानी ये अलग हो जाता है। यहाँ रुपया, ये याद रखिए, राष्ट्रीय खेल है यहाँ, इसका फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है। भारत की सीमा मालदीव के साथ समुद्री सीमा है, ये हमने आपको बता दिया है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो आप MTS का एग्ज़ाम देने वाले हों या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या उसका एग्ज़ाम देने वाले हों, उन सभी टॉपिकों से संबंधित हम वीडियो ऐसे ही बना करके आपके लिए लेकर आते रहेंगे। स्टैटिक जीके के कोई भी महत्वपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशंस और अन्य जो टॉपिक हैं जिनसे जीके के प्रश्न बन करके आते हैं, सभी से करंट अफेयर्स भी हो गई, हम वीडियो आपके लिए ऐसे ही बनाते रहेंगे। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।